नमस्कार दोस्तों, मैं ललन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल SBI लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर में। आप में से एक व्यूअर हैं जिनका नाम अनुज जी है। अनुज जी ने SBI लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर पॉलिसी को ले रखा है और ये 50,000 रुपये ईयरली प्रीमियम के रूप में भुगतान करते हैं। अनुज जी ने सवाल किया है कि सर 52,250 रुपये 7 साल तक देने के बाद जब पॉलिसी टर्म का 15 साल पूरा हो जाएगा तो हमें मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में कितना पैसा मिलेगा। यहाँ पर जो अनुज जी 52,250 रुपये दे रहे हैं, एक्चुअली जो इनका प्रीमियम होगा 50,000 रुपये का होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप पॉलिसी को लेते हैं तो कुछ चार्जेस लगता है, जिसके कारण आपको थोड़ा अधिक अमाउंट जो आपका प्रीमियम होता है उससे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट पे करना होता है। इसलिए यहाँ पर अनुज जी का जो ईयरली प्रीमियम है वह 50,000 रुपये का है और अनुज जी 7 साल तक 50,000 रुपये ईयरली प्रीमियम के रूप में देंगे। और अनुज जी जानना चाहते हैं कि जब इनके वेल्थ बिल्डर पॉलिसी का 15 साल पूरा हो जाएगा तो मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में इन्हें कितना पैसा प्राप्त होगा। तो वैसे व्यूअर जिन्होंने स्मार्ट वेल्थ बिल्डर पॉलिसी को ले रखा है, जो अपनी मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। इस वीडियो में मैं आप लोगों को SBI लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर पॉलिसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए कैलकुलेटर का प्रयोग करना सिखाऊंगा। यदि आप लोग कैलकुलेटर का प्रयोग करना सीख जाते हैं तो बड़ी आसानी से यह कैलकुलेट कर लेंगे कि स्मार्ट वेल्थ बिल्डर पॉलिसी में पॉलिसी टर्म पूरा होने पर लमसम आपको कितना अमाउंट मिलेगा। और वैसे व्यूअर जो वेल्थ बिल्डर पॉलिसी को लेने की योजना बना रहे हैं, अपने लिए एक बेस्ट ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। तो कृपया करके वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुने। देख सकते हैं आप सभी के सामने स्क्रीन पर SBI लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर पॉलिसी का ऑफिशियल पेज ओपन हो रखा है। इस पेज का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप इस पेज को डायरेक्ट अपने मोबाइल में या लैपटॉप में ओपन कर सकते हैं। यदि आप इस पेज को अपने मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो मोबाइल की सेटिंग को डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे, उसके बाद इस पेज को ओपन करेंगे। पेज ओपन करने के बाद हम जब थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमें एक नेम वाला बॉक्स मिलता है जिसमें आपको नाम टाइप करना होता है। डेट ऑफ बर्थ वाले बॉक्स में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है और जेंडर वाले ऑप्शन से आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन प्लान टाइप का होता है। यहाँ पर 3 ऑप्शन होता है, रेगुलर, लिमिटेड प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम। अनुज जी द्वारा 7 साल तक प्रीमियम का भुगतान करना है और उनका पॉलिसी टर्म 15 साल का है। यहाँ अनुज जी पॉलिसी टर्म से कम समय तक प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं, इसलिए प्लान टाइप में हम दूसरा ऑप्शन जो कि लिमिटेड प्रीमियम का है, इस ऑप्शन का चुनाव कर लेंगे। रेगुलर वाले ऑप्शन में आपको पॉलिसी टर्म के अंत तक एक निश्चित राशि का भुगतान प्रीमियम के रूप में करना होता है और सिंगल वाले ऑप्शन में आपको सिर्फ एक बार प्रीमियम का भुगतान करना होता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन लिमिटेड प्रीमियम है, इसलिए हम प्लान टाइप में दूसरा ही ऑप्शन रहने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पॉलिसी टर्म का है। अनुज जी का जो पॉलिसी टर्म है 15 साल है, इसलिए हम यहाँ पर पॉलिसी टर्म को 15 साल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में हमसे प्रीमियम फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है, ईयरली और सिंगल। हमारे केस में जो प्रीमियम का भुगतान है वह ईयरली हो रहा है, इसलिए हम ईयरली वाला ऑप्शन रहने देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन प्रीमियम अमाउंट का होता है। यहाँ पर जो प्रीमियम है 50,000 रुपये है, इसलिए हम इस बॉक्स में 50,000 रुपये टाइप कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में हमसे पूछा जाता है हाउ वुड यू लाइक टू स्प्लिट योर इन्वेस्टमेंट, आप अपने पैसों को कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। स्मार्ट वेल्थ बिल्डर पॉलिसी एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। यहाँ जो भी पैसा आप प्रीमियम के रूप में देते हैं वह फंड में निवेश किया जाता है।
यदि आपको फंड के बारे में नॉलेज है तो आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग अपने पैसों को एक या एक से अधिक फंड में निवेश कर सकते हैं। और यदि आपको फंड के बारे में नॉलेज नहीं है तो जो आपको पॉलिसी देता है वह आपके पैसों को अपने अनुसार इन्वेस्ट कर देता है। हमारे केस में जो हमारा पूरा पैसा है वह इक्विटी फंड में है, इसलिए हम इक्विटी फंड वाले ऑप्शन को पूरा 100% कर देंगे। स्मार्ट वेल्थ बिल्डर पॉलिसी में मिलने वाला मैच्योरिटी बेनिफिट पूरी तरीके से मार्केट वैल्यू पर डिपेंड करता है। हो सकता है मिलने वाला रिटर्न 8%, 10%, 12%, 14% या फिर इससे भी अधिक का हो। थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट का ऑप्शन मिलता है। कैलकुलेटर में जो भी जानकारी हमसे पूछी गई थी हमने उन सभी जानकारियों को सही सही भर दिया है। अब हम कैलकुलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सक्सेस का मैसेज मिलता है, इस मैसेज को क्लोज करना है। राइट हैंड साइड में हमें हमारी पॉलिसी से संबंधित सारी जानकारी मिल जाती है। देख सकते हैं सबसे ऊपर हमें सम अश्योर्ड के बारे में बताया गया है। सम अश्योर्ड हमारा 5 लाख रुपए है। सम अश्योर्ड वह अमाउंट होता है जो पॉलिसी टर्म के दौरान यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में मिनिमम अमाउंट के तौर पर दिया जाता है। यहाँ पर अनुज जी द्वारा 50,000 रुपए ईयरली दिया जा रहा है। 50,000 का 10 गुना 5 लाख रुपए उनका सम अश्योर्ड हो गया। नेक्स्ट हमें प्रीमियम फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया गया है कि हम लोग ईयरली प्रीमियम के रूप में 50,000 रुपए का भुगतान कर रहे हैं और प्रीमियम पेमेंट टर्म हमारा 7 साल का है, यानी कि 7 साल तक 50,000 रुपए ईयरली प्रीमियम के रूप में जमा करना है। और जो पॉलिसी टर्म है वह 15 साल का है। जैसे ही पॉलिसी टर्म का 15 साल पूरा हो जाता है और मिलने वाला रिटर्न यदि 8% के हिसाब से मिलता है तो 6,66,673 रुपए मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में हमें कम से कम मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था मिलने वाला रिटर्न पूरी तरीके से मार्केट वैल्यू पर डिपेंड करता है। हो सकता है मिलने वाला रिटर्न 8% से अधिक 12% या 14% का हो। तो देख सकते हैं अनुज जी द्वारा 7 साल में टोटल 3.5 लाख रुपए दिया गया और उसके बाद 8 साल इंतजार किया गया। जैसे ही पॉलिसी टर्म का 15 साल पूरा हो जाता है तो अनुज जी को कम से कम 6,66,673 रुपए मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में प्राप्त होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग कैलकुलेटर का प्रयोग करना सीख गए होंगे। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।